राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आई हूँ आई थिंक 2-3 दिन बाद एक नया व्लॉग लेके। लास्ट टाइम वाले जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, मुझे हो गया है कोल्ड का फीवर। जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में इस समय ड्रास्टिकली वेदर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से वायरल बहुत लोगों को हो रहा है। मेरे काफ़ी सारे नोन हैं जिनको मुझे ये सुनने को मिला है कि उनको वायरल हो रहा है, बट मैं पहले से बेहतर हूँ। अब आप मेरी आवाज़ में भी ये महसूस कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, बढ़ाते हैं व्लॉग को आगे। लेकिन व्लॉग को बढ़ाने से आगे पहले, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड डेफिनेटली वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, बिकॉज आई एम श्योर कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दूंगी हो सकता है कहीं ना कहीं आपके या आपके किसी भी नोन के लिए वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो। तो आपको थंबनेल देख के तो पता ही लग गया होगा कि आज मैं फिर से कौन सा कंटेंट लेकर आई हूँ। जी हाँ, यू आर राइट। मैं अगेन अपने एंकल फ्रैक्चर जो हुआ है उसके बारे में बताने के लिए, कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और कुछ नए नुस्खे अपनाने के लिए, या फिर कुछ आपको नई टिप्स देने के लिए मैं आई हूँ। और उन क्वेश्चन आंसर्स के भी रिप्लाई देने के लिए आई हूँ जो मेरे पुराने व्लॉग्स में आए थे। तो आपको पता है कि हर बार नए व्लॉग में मैं पिछले वाले व्लॉग के Q&A सेशंस के साथ आपके सामने आती हूँ और आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ, जिससे आप लोग और क्वेश्चन मुझसे पूछ सके और कमेंट कर सके और मुझे इसी तरह अपना प्यार देते रहें। तो चलो चलते हैं, बढ़ाते हैं इस व्लॉग को आगे। और प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार मुझ पर ऐसे बनाते रहिएगा। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो वेदर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है क्योंकि होली आने वाली है। सो कुछ और जुड़ी हुई बातें भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ, स्पेशली रिलेटेड टू होली। जो होली आने वाली है तो उससे पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। कि आप सब लोग जानते हैं कि दिवाली की रात को मेरे साथ कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे एंकल में फ्रैक्चर आया। और उसके बाद मेरी लाइफ काफ़ी कुछ चेंज हो गई। लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ बीन चेंज। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई जब फ्रैक्चर होता है या तबीयत ख़राब होती है तो आप बेड रेस्ट पे चल जाते हो। तो डेफिनेटली मेरे साथ भी वो सब कुछ हुआ। अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरे सारे ब्लॉग्स में देख ही रहे होंगे कि कैसे मेरी जर्नी में उस तबीयत उस फ्रैक्चर एंकल फ्रैक्चर से लेके अब तक की मेरी जर्नी कैसी रही, क्या इंप्रूवमेंट हुए, कब कब मुझे प्रॉब्लम हुई। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत स्मूथ थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती थी। रीज़न मीन कि क्योंकि कभी भी है ना कोई चीज़ स्मूथ रहती नहीं है, आपको उसे बनाना पड़ता है। एंड समटाइम्स यू हैव टू कोप अप विद द सिचुएशन कि भाई क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ हो गई वो हो गई, उसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कुछ कमेंट्स एंड क्वेरीज मुझे आई है मेरे लास्ट व्लॉग में। सो अभी मैं उनको Q&A को पिक करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग को भी फ्रैक्चर है प्लीज़ पहले तो घबराए मत। जितने भी मेरे नुस्खे हैं, जितने भी मेरे होम ट्रीटमेंट हैं, आप उनको लेने की कोशिश करें। रेस्ट आपके साथ डॉक्टर्स तो रहते ही हैं और डॉक्टर्स आपको सारे सजेशंस देते हैं। बस ये है कि आपको मेरे ब्लॉग्स देख के थोड़ा सा ये मतलब रियलाइज़ हो जाता है या फिर ये सुन के अच्छा लगता है कि भाई चलो ठीक है, कोई और भी है जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ था एंड स्टिल शी इज़ लाइक शी रिकवर्ड, और वो दूसरों को भी मोटिवेट कर रही हैं कि ये समय भी निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा जो हमेशा मेरे ब्लॉग बने रहे हैं वो थोड़े से कुछ लोगों के लिए हमेशा मोटिवेटिंग रही हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे कहते हैं कि दीदी आपके व्लॉग से हमें मोटिवेशन मिलती है। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के लिए ना आपको मेरे व्लॉग्स की ज़रूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा मोटिवेशन तब आएगी जब आप खुद ये समझेंगे कि ये चीज़ जो होती है ना वो सेल्फ हीलिंग से बहुत जल्दी होती है। और मेरे को किसी ने ऐसा नहीं सिखाया था, नहीं समझाया था, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। आई विल बी क्रॉसिंग 40 इन मे बी ना ईयर और 2। सो आज तक कभी भी मैंने फ्रैक्चर क्या होता है, कैसे होता है, मुझे कभी हुआ ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं। हाँ, मेरी फैमिली में कभी 1-2 जनों को हुआ हो तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे कभी नहीं हुआ। एट द एज ऑफ 39-40 व्हेन यू आर रनिंग इनटू 40 तब आपको ये हो रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। और आप बिलीव नहीं करोगे मैं कितने छोटे से डिस्टेंस से गिरी थी। मतलब क्या ही था वो, मुझे खुद नहीं समझ आया। वो दिन भी ऐसा था, दिवाली, तो इंसान अपना मतलब कहते हैं ना इंसान चलो भूल जाता है चोट लग के, लेकिन मैं तो भूल भी नहीं सकती कि मुझे चोट किस दिन और कैसे लगी थी। बट कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया विद द हेल्प ऑफ माई ओन थाट्स। और
बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है इस समय में, जब आप बिस्तर पे होते हो, तबीयत खराब होती है, किसी ना किसी बात पे आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, किसी की गलती हो या ना हो आप उसी पे गुस्सा कर बैठते हो। लेकिन पता है क्या होता है कि आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत था, बट वो सिचुएशन होती है, बट उसमें किसी की गलती नहीं होती, सामने वाले की भी नहीं होती और जिसको चोट लगी होती है उसकी भी नहीं होती। दैट इज़ ऑल सिचुएशनल। अगर आपके साथ जो लोग हैं वो आपकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, हैंडल कर पाएंगे, तो वो जर्नी भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप पे विश्वास रखें, वक्त पे विश्वास रखें। वक्त का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो बदलता रहता है। अच्छा वक्त कन्वर्ट होकर बुरे में आता है, बुरा वक्त कन्वर्ट होकर अच्छे में आता है, तो कोई भी वक्त किसी के पास फिक्स नहीं रहता। ये एक यूनिवर्सल रूल सा बना दिया, कह दो ये थंब रूल है। तो जब मुझे ऐसा हुआ था ना, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, एंड इवन माई हस्बैंड वॉज नॉट अराउंड टू मी, क्योंकि उनको ज़रूरी ऑफिस मीटिंग से ट्रैवल करना था। इनफैक्ट मुझे भी ट्रैवल करना था उनके साथ, बट मैं कैसे ट्रैवल करती, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेड पे आ गई थी। सो आई डिड इट माई सेल्फ एंड सम सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स। तो ऐसा नहीं है, सपोर्ट सभी का होता है, मैं इतना कहूँगी, लेकिन कहते हैं ना, दर्द यार अपने ही शरीर का होता है, वो किसी का भी नहीं होता। जब आपको चोट लगती है ना, तो वो आप ही को लगती है, दर्द भी आप ही को होता है। सो यू हैव टू ओवरकम विद दिस फियर कि भैया हो रहा है तो निकालना पड़ेगा। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलो मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स तो बना ही रही हूँ, क्यों ना एक व्लॉग में अपने फ्रैक्चर का ही डाल लूँ, क्योंकि उस समय मूवमेंट तो थी नहीं। उसके बाद जब मैंने व्लॉग्स डालने शुरू किए, आई गॉट सच अ गुड रिस्पॉन्स। मेरे को ऐसा लगा शायद दिवाली के आसपास है ना, बहुत लोगों को फ्रैक्चर हुआ, और मे बी शायद ऑल थैंक्स टू यूट्यूब की यूट्यूब ने मेरे व्लॉग्स को इतना प्रमोट किया आगे कि लोगों ने उसको देखा, कॉमेंट्स आए। सो अब जब भी मैं कभी लाइव जाती हूँ ना, तो सबसे पहले लोग आके मुझसे पूछते हैं दीदी आपका पैर कैसा है, आपका फुट कैसा है, आपका एंकल कैसा है, हाउ इज द लेग कास्ट, अब कट गया कि नहीं कट गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास अनॉनिमस यूजर से आते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो लोग देखते हैं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, काफ़ी लोगों ने तो मुझे ईमेल भी किया है। एंड जैसे कई लोग किसी नर्सिंग होम में काम करते हैं, या आपको पता है नर्सिंग होम में डिपार्टमेंट होता है, कास्ट डिपार्टमेंट होता है, प्लास्टर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ काम करते हैं। तो दे सेंड आउट द विशेस टू मी, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल। जो भी इस व्लॉग को आप देखेंगे, जब ये लाइव हो जाएगा, जब ये पब्लिश हो जाएगा, तो जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है उनको दिल से थैंक यू। आप और भी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की मेंबरशिप लें, मैं आपको और गाइड करूँगी। और ये तो चलो एक मेडिकल इशू है, ये तो मेडिकल एक छोटा सा स्मॉल फेज है, निकल जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ करियर, एजुकेशन, कंसल्टिंग, फैमिली, आप मुझसे सब पूछ सकते हैं। जो मैं बेस्ट मैं अपने तरफ से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं ज़रूर करूँगी। डेफिनेटली सिर्फ मैं ही आपकी हेल्प नहीं करूँगी, आपसे मैं भी कुछ सीखूंगी। ऐसा नहीं होता, इसलिए वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, इट्स नॉट दैट यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम मी। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने Q&A सेशन पे, और मैं आपको बताती हूँ किन किन लोगों ने मुझे कौन कौन से कमेंट्स भेजे, एंड आई आंसर दोस क्वेश्चंस। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना फुट। और एक एडिशनल चीज़ जो मैं होली आने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर योर स्किन, हाउ ऑन एनी हाउ, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल सम हाउ इट इज़ रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू योर फ्रैक्चर, कि कैसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों करते हैं अपना पहले कमेंट का रिप्लाई। सो ये कमेंट आया है मुझे रोशन नाम के एक व्यूअर से। अब मुझे नहीं पता ये सब्सक्राइबर है या नहीं है। इन्होंने मुझे लिखा है कि मैं एक छात्र हूँ और 2 महीने पहले बास्केटबॉल खेल रहा था, मेरी एंकल ट्विस्ट हो गई और मैं ऑर्थो सर्जन को दिखाया, तो उन्होंने एक्सरे करवाया, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। सामने फिर उन्होंने बोला कि लिगामेंट इंजरी है, तो उन्होंने गर्म पानी से पैर धुलने और गर्म पट्टी बांधने के लिए बोला, और मैंने ठीक वैसा ही किया। लेकिन लगभग 2 महीने निकल गए, लेकिन मेरे पैर की सूजन रहती है। जब मैं दोबारा एक्सरे करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि फ्रैक्चर है हल्का सा, और उन्होंने कच्चा प्लास्टर करवाने की सलाह दी। तो मैंने कच्चा प्लास्टर करवा लिया, 14 दिनों के लिए बोला उन्होंने। लेकिन कहीं बहुत देर तो नहीं हो गया ट्रीटमेंट को, और कहीं हड्डी के पास मांस तो नहीं चढ़ गया। सो रोशन, आपने काफ़ी बड़ा मैसेज लिखा है, थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी क्वेरी कि मुझे 1 मिनट तक तो पढ़ने में लग गया उसे। सो रोशन, पहले तो बात, आप घबराएं मत, ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था, मेरे नीस के साथ। लेकिन मुझे विदिन 15 डेज़ बाद पता, मेरा पैर जब मेरे को चोट लगी थी घुटने में, तो फिर मेरा 15 डेज़ बाद सूज गया था। देन आई वेंट टू डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको लिगामेंट इंजरी है, और उन्होंने लिगामेंट इंजरी है, और उसके बाद उन्होंने मुझे MRI भी कराने के लिए कहा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने डॉक्टर से दोबारा जाके वो
एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। जब आपका प्लास्टर कट जाए तो आप उनसे जाके पूछना कि सर क्या मैं एमआरआई करा सकता हूँ। अगर वो सजेस्ट करते हैं तो अपने आपको जो एंकल की एमआरआई ज़रूर कराइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे भी घुटने में एसीएल का लिगामेंट पार्शियल लिगामेंट टियर है, और ये स्पोर्ट्स की वजह से ही होता है ज़्यादातर। मैं क्रिकेट खेलती थी तो इसलिए मुझे नी में लिगामेंट इंजरी, आपको भी लिगामेंट इंजरी, कुछ ऑलमोस्ट सेम सा केस लग रहा है। बट आप एक बार प्लीज़ मेरी सलाह मान के डॉक्टर के पास जाइएगा और आप एमआरआई के लिए उनसे कंसल्ट करिएगा, क्या मैं एमआरआई कराऊं, उसमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। एंड डोंट वरी, ट्रीटमेंट तो आप ले ही रहे हो पिछले 2-2.5 महीने से, तो चीज़ें सही जा रही हैं, तभी डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला है। बट स्टिल ये एक मेरा पर्सनल सजेशन है, गो टू डॉक्टर एंड आस्क फॉर दी एमआरआई। नाउ कमिंग बैक टू सेकंड क्वेश्चन, इनका नाम है रोशन कुमार। पैर के मेटास्टार्टल फ्रैक्चर हुआ था, 2 महीने में प्लास्टर खुल गया, अभी भी स्वेलिंग है और घुटने का दर्द है। सो देखिए फ्रेंड्स, रोशन कुमार, पहले वाले भी रोशन थे और ये वाले भी रोशन है। तो रोशन कुमार जी, अगर आपको फ्रैक्चर हुआ तो और आपको 2 महीने बाद प्लास्टर खुल चुका है तो उसके बाद स्वेलिंग होना जेन्युइन है, स्वाभाविक है, क्योंकि 2 महीने तक आपका वो पैर बंधा हुआ था एक कास्ट के अंदर। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि घुटने में तो दर्द आ जाता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ मूव नहीं करते हो तो उसका असर घुटने में पड़ता है। लाइकवाइज जैसे मेरे लेफ्ट एंकल में फ्रैक्चर हुआ था तो मेरे लेफ्ट घुटने में अभी भी दर्द होता है, क्योंकि वहाँ की मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाती हैं। सो डोंट वरी, ओवर द टाइम आप उसकी स्वेलिंग को कम उतरते हुए देखेंगे, लेकिन आपको उसके लिए लगातार सिकाई करनी पड़ेगी। और एक मैग्नीशियम पाउडर होता है, आयुर्वेद पाउडर होता है, आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, आप चाहे तो वो डाल के सिकाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सेंधे नमक से भी सिकाई कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट स्वेलिंग, दर्द धीरे धीरे जाएगा, ऊपर से ठंड अब उतर रही है तो आपको आराम बहुत जल्दी मिलेगा, आपको ये रिकवरी फेज आपका जल्दी होगा एज़ कम्पेरिजन टू मी। सो उम्मीद करती हूँ आप दोनों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। एक और मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर है, व्यूअर है, लेट मी कम बैक टू हिज गो बैक टू हिज कमेंट। उन्होंने मेरे किसी दूसरे ब्लॉग पे किया है, तो चलो मैं उनका भी पढ़ के बताती हूँ। सो ये तीसरा कमेंट है लिवियान लेविनी, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम यूरोप। इन्होंने मुझे मेल भी किया था शायद। सो ही सेइंग कि आई रियली वॉन्ट कि आप जल्दी रिकवर करें, एंड ही वॉन्ट मी टू मेक सम ASMR फुट वीडियो। सो आई विल ट्राई टू मेक इट, बट आई एम नॉट श्योर लिवियान, बट थैंक यू सो मच। येस, शेयरिंग लव फ्रॉम बेल्जियम, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू यूट्यूब कि आप मेरे ब्लॉग्स को बेल्जियम और आउटस्कर्ट मतलब इंटरनेशनल्स पे भी आप इसे दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच, एंड लिवियान दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट्स। आई विल ट्राई टू मेक इट, एंड योर विशेज़ आर ऑलवेज विद मी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आज फिर से Q&A सेशन लिया और आपके कमेंट्स को एड्रेस किया। आप लोग मुझे भर भर के कमेंट्स किया करें मेरे ब्लॉग पे। मैं जल्दी ही जो कोई ब्लॉग लेकर आती हूँ उसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको ब्लॉग के अंदर ही देती हूँ। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप रोज़ मेरे लाइव सेशन में आ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब आप बारी आती है कुछ देसी नुस्खों की, जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। मैं आपको बताना चाह रही थी जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ ये वो ऑयल ये है। मैंने इसमें बना रखा है, देखो ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। मैं कैसे दिखाऊँ आपको, ये बॉटल है, इसमें मैंने अपना तेल बना रखा है, सरसों तेल, अजवाइन और गार्लिक। उसको अच्छे से पका के बहुत देर तक, जब उसका पूरा ही रंग हो गया, मतलब अजवाइन काली हो जाए और आपकी जो गार्लिक है वो भी बिल्कुल ब्राउनिश हो जाए, उसको ठंडा करने के बाद तब मैं इसको रखती हूँ। बहुत गर्म होता है, इट इज़ वेरी गुड। जब आप इसे लगाते हो आई कैन फील ऑन माई नीज़, ऑन माई एंकल, मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये आप घर में कर सकते हैं। नॉनवेज खाते हैं तो अच्छे से नॉनवेज खाइए। एक बकरे के पाए का सूप होता है जिसे हम लोग ठंड में ही पीते हैं, अब तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स देखे हैं उनको मैंने ये बहुत पहले बता दिया था। प्लस एक और देसी इलाज होता है जो मैंने आपको बताया था, दैट चर्बी, वो भी आप लोग कर सकते हैं। बिकॉज ये मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ तो इसलिए मेरे पास यही सब चीज़ें होती हैं, जैसे तेल हो गया, वो खाने पीने की चीज़ में एग हो गया, या प्रोटीन डाइट हो गई, या कैल्शियम से भरी हुई डाइट हो गई। ऐसा नहीं है, मेडिसिन भी ली है मैंने, विटामिन डी के सिरप्स कुछ दिए थे डॉक्टर ने वीकली मुझे लेने के लिए। एंड दैट वो मैं जो आपको बता रही हूँ, दैट फ्लैश जो होता है, चमड़ी जो होती है, वो भी लगाते हैं। सो
ये देसी इलाज है, इनका ध्यान रखें, ये लगाएं, बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं आपको अपना एंकल कास्ट दिखाऊंगी, और उससे पहले मैं कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि होली आ रही है, होली में क्या होता है कि चढ़ता हुआ गर्मी होती है और उतरता हुआ ठंड होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग कलर भी लगा के रखते हो, और लोग क्या करते हैं ठंडा ठंडा पानी भी डालते हैं। तो फ्रेंड, जिनको स्पेशली फ्रैक्चर है, जैसे मैं हूँ, मैं क्या प्रिकॉशन लूँगी, आई विल ट्राई टू रैप माई लेग विद सम अदर फिश विद सम क्लोथ, उसके ऊपर मैं मोजे पहनूंगी, एंड आई ट्राई टू अवॉइड कि मैं पानी से कम होली खेलूँ। ये आप लोगों के लिए पर्सनल सजेशन है, स्पेशली जो लोग मेरे वाली स्टेज पे हैं और उनको रिकवर करते करते 1 डेढ़ 2 महीना हो गया है। क्योंकि कारण ये होता है कि आप बहुत देर तक होली खेलते हैं, और होली खेलते वक्त आपको ये याद ही नहीं रहता कि आपको कहीं चोट भी लगी है। तो आप बहुत ज़्यादा देर तक अगर अपना कोई भी फ्रैक्चर्ड एरिया, रिकवर्ड एरिया अगर आप बहुत देर तक पानी में रखेंगे तो वो आपको दर्द होगा, और वो दर्द होगा तो फिर आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। सो ये बहुत ज़रूरी पिक है, दिवाली होली आने वाली है इसलिए मैंने आपको बोला। सेकेंडली, अगर कलर्स हैं तो आप जानते हैं कि आप अपनी बॉडी पे ऑयल अप्लाई करें, अच्छे से ऑयल अप्लाई करें, मॉइस्चराइज करें बॉडी को, और अच्छी तरह सरसों तेल लगाएं। मैं तो सरसों तेल लगाती हूँ, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया, जिससे वो रंग आपकी बॉडी पे नहीं चढ़ेगा, आपके फेस की स्किन सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट हाथ पैर बॉडी सब जगह लगाओ। इसके अलावा मैं और भी काफ़ी सारे टिप्स लेके आपके लिए आती रहूँगी, क्योंकि ये टिप्स नहीं है, बेसिकली मैं करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू ऑयल योर हेयर वेरी गुड, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हेयर ऑयल लगा के जाना, और देन प्ले होली विद योर फ्रेंड्स, स्पेशली फॉर दी फ्रैक्चर्ड पीपल जो मेरे समान स्टेज पे हैं, या जिनको फ्रैक्चर उतर चुका है, मतलब कास्ट कर चुका है। प्लीज़, मैंने उन लोगों के लिए स्पेशल बताया है कि कैसे आपको अपने फ्रैक्चर्ड एरिया को कवर करना है, देन यू हैव टू प्ले दी होली। चलो अब दिखाती हूँ अपना एंकल कास्ट, और करती हूँ उसके बाद ब्लॉग को एंड। ये है मेरा एंकल, अब आप देखो उसमें कैसी मूवमेंट है, ये देखो। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम भी हल्का हो गया है, तो ईजिली। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ है, जैसे पे आप देखो ना, यहाँ पे आपको हल्का सा दिखेगा क्योंकि वो चलने की वजह से। अब इसकी वजह से जो मेरी ये नस है, ये वाली नस, ये बहुत दर्द करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम, और स्पेशली ये वाला नी, लेफ्ट नी, सो मुझे लगता है दोस्तों आपको भी शायद यही प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे हो रही है। सो इस तरह की एक्सरसाइज करते रहें, और इसके साथ साथ कुछ घुटनों की भी एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नीज की एक्सरसाइज दूं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं वो भी आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँ। प्लीज़, फाइनली मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको एंकल में स्वेलिंग है तो उसका इम्पैक्ट आपके घुटनों पे आएगा ही आएगा, आपको नीज में दर्द होगा। डोंट वरी, कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइज, थोड़ा स्टार्ट करके एक्सरसाइज करते रहें। जब आप स्वेकाई करते हैं दिन में 2-3 बार, उसके बाद आप ऑयल लगाते हैं, उसके करीबन 1-1.5 घंटे बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो भी बहुत माइल्ड सी, थोड़ी 5-10 मिनट आप दिन में 2-3 बार भी करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं करती हूँ इसलिए मैंने आपको बोला। खैर, मेरी तो वॉक बहुत हो जाती है ऑफिस जाने के चक्कर में, तो इसलिए इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट येस, जब मैं ज़्यादा एक्सर्शन ले लेती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, करती हूँ इस व्लॉग को एंड, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी सारी टिप्स को फॉलो करें, मुझे खूब सारे कमेंट्स करें, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। एंड येस, अपनी जो भी चीज़ है उसका अच्छे से ध्यान रखें, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये प्लीज़, ये ब्लॉग उन लोगों के साथ भी शेयर करना जो लोग आपके नोन में हों और उनको भी कभी ना कभी फ्रैक्चर हुआ हो, चोट लगी हो, या फिर लिगामेंट इंजरी हो। डू शेयर दिस ब्लॉग विद देम ऑल। मिलती हूँ कल एक नए कंटेंट में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, राधे राधे।